नमस्कार, दिस इज़ एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल। द पीपल के राजनीति की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राजनीति की पाठशाला में जो आज के राजनीति के विद्यार्थी हैं, वो हैं संदीप सिंह। वैसे तो यूथ और राजनीति को लेकर जो बहस हमारे समाज में चलती है, वो हमेशा हर एक आदमी अपने-अपने हिसाब से इस बहस को आगे बढ़ाता है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी कमी दिखती है कि राजनीति में युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है, ख़ास तौर से बुद्धिजीवी युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वो बहुत ही कम है और ये क्यों है? ऐसा क्यों है? ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने युवा नेता के पास। सबसे पहले संदीप जी, द पीपल चैनल की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। संदीप जी, हम आपके माध्यम से युवा राजनीति को जानने की कोशिश करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो युवा नेता पनपता है, वो किस परिवेश में पनपता है? और उसकी राजनीति के साथ अपनी आकांक्षाएँ क्या हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही आपके इंट्रोडक्शन को जानना चाहूँगा कि अभी आप किस पार्टी में हैं, किस पद पर हैं और कब से आप राजनीतिक क्षेत्र में एक्टिव हैं? भाई साहब, मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं पहले मोरनी मंडल में युवा मोर्चा के पद पर रहा। उसके बाद पार्टी ने मुझे जिला में युवा मोर्चा में जिला सचिव की जिम्मेवारी दी और अब मुझे दूसरी बार पार्टी ने जिला सचिव की जिम्मेवारी जिला में दी है। तो आप यूथ मोर्चा में एक सचिव के तौर पर कार्यरत हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को देख रहे हैं। जी भाई साहब। जी। संदीप जी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने पूरे युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को, उनके कार्यकर्ताओं को बड़े ध्यान से आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, देखा होगा। ऐसा क्यों है कि जब भी युवा मोर्चा जो देखा जाता है, उसमें बौद्धिक तौर पर यानी जो लोग उतने समझदार नहीं हैं, जो उतने विचारशील नहीं हैं, वही पूरे उसमें दिखते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग और जो कुछ समझ सकते हैं, जो देश दुनिया की नॉलेज रखते हैं, वो लोग कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, विद्यार्थियों को राजनीति की तरफ। राजनीति में आकर हम समाज का भला कर सकते हैं, समाज के लिए एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं, समाज में बदलाव लाने का, और समाज के लिए काम कर सकते हैं और अपने गांव के लिए काम कर सकते हैं हम राजनीति के प्रयास से। आप लगभग कितने सालों से राजनीति में एक्टिव हैं? मैं 10 साल से राजनीति में एक्टिव हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक काम जितना भी प्रयास रहता है उतना समय देते हैं पार्टी के लिए और काम करते हैं। आप राजनीति में आने का जो आपने मन बनाया, ऐसा वो कौन-सा मोमेंट था कि आपको लगा कि आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स को हमेशा ही एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें जो है कि अच्छे लोग नहीं जाते। तो आपका कौन से माहौल में आपका मन बना कि आपको पॉलिटिक्स में काम करना चाहिए? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर, जैसे उनके विचार हैं, आज समाज में बदलाव हो रहा है और जो गरीब लोग हैं उस तक सुविधाएं पहुंच रही है, उस चीज़ से हमको खुशी भी है। और हम जो हमारे पार्टी के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था कि उस व्यक्ति तक प्रकाश जाना चाहिए जो पंक्ति में लास्ट में खड़ा है। तो उस तक जो पार्टी की योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है और अन्य योजनाएं हैं, तो आज एक गरीब लोगों के घर तक वह योजनाएं पहुंच रही हैं। संदीप जी, आपने अंतिम व्यक्ति के बारे में बात की, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रकाश सिर्फ अमीर, अडानी और अंबानी तक ही जाता है, गरीब आदमी तो दिखाई नहीं देता उसमें। विपक्ष का प्रयास तो आरोप लगाना ही रहता है और आरोप भी ऐसे लगाते हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है। आज पा- आप देख लो, गांव तक सड़कें, हर गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं। आज मोरनी जैसे दुर्गम क्षेत्र में 110 घरों में बिजली पहुंच चुकी है, जहां पर लाइट नहीं थी, आज़ादी के इतने साल हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रयास किया
और किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई वसूली नहीं की गई। बिल्कुल ईमानदारी के साथ फ्री में सबके पास लाइट पहुंची है। जगह जगह सड़कें पहुंच चुकी हैं जिनका लोगों को लाभ मिल रहा है। लोग किसानों को लाभ मिल रहा है, किसानों की फसलों का उचित दाम मिल रहा है, मंडियों तक पहुंच रही है। पहले उन लोगों को वह फसलें मंडियों में पहुंचाना ही बड़ी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि सड़क बहुत दूर होने के कारण वो फसलें उनके खेतों में ही रहती थी। आप किसानों के लाभ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले तो सारे किसान आपके पार्टी के खिलाफ धरना दे रहे थे दिल्ली में। तो अगर आप किसानों के लिए इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो आखिर ये सारे धरना देने वाले कहाँ से इतने लोग आ गए थे, जो इतने टाइम तक जो है कि उनकी सुनी नहीं गई, कई लोगों की उसमें मौत भी हो गई, उनको एक अलग तरीके से रहना पड़ा। तो जो समाज जो उस पूरे परिप्रेक्ष्य में देख रहा था कि आप किसान विरोधी हैं, तो आप कह रहे हैं कि किसानों के हित में आप काम करते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, सभी ने बहुत प्रयास किया किसानों को समझाने का, लेकिन कुछ लोग जिनका मकसद एक ही होता है कि किसी इशू को एक बड़ा इशू बनाना है, आंदोलन के रूप में उसको प्रयास है, उसमें विपक्ष का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनको एक मुद्दा बनाना होता है, लेकिन कानून तो अच्छे थे। सरकार ने बहुत प्रयास किया उनको लागू करने का, लेकिन थोड़ी अड़चन आई और सरकार को अपना निर्णय वापस। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि युवा मोर्चा जिसमें आप जो है कि हैं, अ, एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि युवा मोर्चा में पढ़े-लिखे समझदार लोग जो है कि रैलियों में ये बात मैं रैलियों से को भी साथ में जोड़ता हूँ कि आप जब भी कोई राजनीतिक रैली देखते हैं, तो उस रैली में सिर्फ़ गरीब तबका दिखता है। और वो गरीब लोग ही रैली में दिखते हैं, और ख़ास तौर से जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो आपके युवा मोर्चा से क्यों नहीं जुड़ते? क्या क्या उनमें इस तरह की कोई भावना है कि जो यूथ है, वो भाजपा के द्वारा यूथों को भटकाया जाता है, उनको उनको धार्मिक तौर पे कट्टर बनाया जाता है? क्योंकि ये विपक्ष आरोप लगाता है कि आप जो है धर्म के नाम पर हमारे यूथ को जो है कि बरगला रहे हैं, हमारे यूथ को कट्टर बना रहे हैं, जो कहीं न कहीं देश की एकता के लिए जो है कि वो काफ़ी घातक है। इस मामले में आपका क्या कहना है? आज का युवा काफ़ी समझदार है। युवाओं को पता है किसके साथ जाना है। विपक्ष को जान चुका है। विपक्ष को देखते हुए बहुत साल हो गए युवाओं को। आज हरियाणा की पॉलिसी देखो आप, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, किसी से कोई नौकरी में कोई किसी भी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है। और युवा जान चुका है, आज युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। उन्होंने सबको देख लिया, राहुल गांधी को भी देख लिया, भी कैसे वो वादे करते हैं, कैसा झूठ बोलते हैं, सब भली भांति जानता है आज का युवा। और अब पार्टी के साथ युवा चलने को तैयार है, युवा साथ चलता है। पार्टी के अच्छी वोटें पार्टी को हर प्रकार से मिलती हैं, युवा बिल्कुल साथ है। एक बात मैंने पहले की थी, मैं दर्शकों के लिए और भी उस बात को थोड़ा-सा जोर देकर चाहूँगा। आप जब राजनीति में आए, चलिए प्रधानमंत्री जी ने जो किया आप उनसे प्रभावित हुए, समाज में आप क्या करने के लिए राजनीति में आए? समाज में हम राजनीति में इसलिए आए कि जो गरीब लोग हैं, हम उन तक कैसे सुविधाएं पहुंचा सकें। जैसे सरकार की योजना है, हमारा संगठनात्मक तरीके से भी प्रयास रहता है कि हम सरकार की योजना उन लोगों तक पहुंचाएं। जैसे सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई है, तो आज जो बीमार होता है उसको अपनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्वास्थ्य के बारे में। गवर्नमेंट उसके लिए खुद 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। आप हरियाणा के पंचकुला ज़िले में बैठे हैं और आप गरीबों की बात कर रहे हैं। जो लोगों का आरोप है इस मामले में कि जो यहाँ के जो एमएलए हैं, ज्ञान चंद्र गुप्ता जी, वो सिर्फ़ बड़े तबके को पर ही अपना हाथ रखते हैं। गरीबों को तो सड़कों से उनके रेहड़ी पटरियों को जो है कि उनकी रोज़ी-रोटी ख़त्म कर दी गई, उनको भगा दिया गया, और सिर्फ़ जो जो उच्च वर्ग के लोग हैं, सिर्फ़ उन्हीं तक उनकी पहुँच होती है। और इस मामले में कहीं न कहीं आपके इस पॉलिसी से आपके ही क्षेत्र में चंद्रमोहन जी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और आने वाले चुनाव में हो सकता है कि काफ़ी कांटे की टक्कर रहे। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, आप पार्कों की हालत देख लीजिए आज, पहले से बहुत अच्छे पार्क हो गए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है जो
सरकार की पॉलिसी, सरकार अपनी पॉलिसी के हिसाब से काम करती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इलीगल होती हैं और सरकार को हटानी पड़ती हैं। उनका नुकसान भी होता है। सड़कों पे कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा तो सड़कें तो थोड़ा क्लियर सरकार प्रयास करेगी रखने का। और रही बात गुप्ता जी की, गुप्ता जी ने जितने काम कराए हैं वो रिकॉर्ड तोड़ काम हैं। इतने काम कभी पंचकुला में नहीं हुए जितना आज। सड़कें की हालत देखो आप, कितनी अच्छी सड़कें हैं। ऐसा लगता है जैसे विदेशों की सड़क पे आप चल रहे हो, कहीं कोई गड्ढा नहीं मिलता। और गांव में भी हर प्रकार के कार्य हो रहे। गुप्ता जी ने बहुत ही अच्छे काम करवाए हैं पंचकुला। पंचकुला को अगर आप देखें कि जब पंचकुला आज से 10-12 साल पहले पंचकुला की तुलना चंडीगढ़ से की जाती थी और कहीं न कहीं मोहाली काफ़ी पीछे था। लेकिन इन 10-12 सालों के अंदर मोहाली पंचकुला से आगे निकल चुका है और पंचकुला आके तीसरे पायदान पे खड़ा हो गया है। अगर आप लोग इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ? नहीं, पंचकुला भी डेवलपमेंट तो हो रहा है। थोड़ा टाइम लग जाता है, हर एक चीज़ को समय लगता है डेवलपमेंट होने में। तो इससे पहले सरकारों ने काम ही इधर तो ध्यान ही कम जाता था। सारे काम तो रोहतक साइड होते थे। तो अब गुप्ता जी ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। इधर की सड़कों के बारे में आपको पता ही है, पार्कों के बारे में पता है। और भी जैसी सुविधाएं हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। पानी की सुविधा है, जैसी लाइट की है, सब कुछ बहुत बढ़िया सुविधा हो रही है। जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुहिम है वो है गाँव गायों की सेवा को लेके, गायों की संरक्षण को लेके और कहीं न कहीं ये धार्मिक तौर पर भी। बारिश हो रही है लेकिन आप बने रहिए क्योंकि हम यहाँ पर बने हुए हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि हम और सवाल जो है कि पूछने वाले हैं अपने युवा नेता संदीप जी से। तो जो गायों के संरक्षण और उनकी सेवा को लेके जो बीजेपी के जो दावा हैं, जो यहाँ पे बहुत एक उच्च वर्ग के संगठन बहुत सारे काम कर रहे हैं, इन सारे दावों के बावजूद भी गायें सड़कों पर ऐसे घूमती नज़र आ रही हैं जैसे सड़कें उन्हीं के लिए बनी हों। तो ये दावे और जो रियलिटी है, उसमें काफ़ी अंतर दिखता है। तो आप लोग इस चीज़ को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? सरकार प्रयास कर रही है इसको कंट्रोल करने में भी। सुदर्शनपुर में काफ़ी बड़ी गौशाला बनाई हुई है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में गायें हैं और इन गायों को भी एक जगह एकत्रित कर रहे हैं। और अब लोग भी जागरूक हो चुके हैं। लोगों को पता है गऊ हमारी माता है और उसका पालन पोषण कर रहे हैं। अब तो कुछ कम लोग हैं जो ऐसे सड़कों पर उनको छोड़ते हैं, लेकिन वो सब समझदार हो रहे हैं और सरकार का पूरा प्रयास है कि हम इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करेंगे। इस बार एमएलए की टिकट किसको मिल रही है? ये तो संगठन का काम है, संगठन जिसको देगा पार्टी उसके साथ चलती है। लेकिन ज्ञान चंद्र गुप्ता जी तो सारे संगठन पे भारी पड़ जाते हैं, इतने इतने बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन किसी और को आगे आने ही नहीं देते क्योंकि मोदी जी से उनकी नज़दीकियां काफ़ी लोग कहते हैं। आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता अंदर से कहते हैं कि मोदी जी से उनकी नज़दीकियां इतनी ज़्यादा है कि किसी को आगे आने ही नहीं दे रहे हैं। तो आपका इस मामले में क्या ख्याल है? पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि है। पार्टी जिसको निर्णय देगी, गुप्ता जी भी सबके उसी के साथ हैं। और पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। पार्टी जिसको टिकट देती है, पूरी पार्टी उसका तन मन धन से सहयोग करती है। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है, हरियाणा में भी जो माहौल इस समय बन रहा है वो काफ़ी एक अलग। पिछली बार जब आप लोग चुनकर आए थे तो बड़ी मुश्किल से आप लोग जेजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना के आए थे। इस बार तो जो आपके विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि इस बार आप लोग हरियाणा से साफ हैं। क्या ये बात सही है? नहीं भाई साहब, अब की बार तो पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी की बनेगी। और अभी तो 3 बार क्या, ये तो बहुत बार सरकार बनेगी। क्योंकि जो काम अब गरीब लोगों को हो रहे हैं वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुए। असल में गरीब लोगों की ज़िंदगी में असली उजाला तो अब हुआ है। मैं आपको बता दूं कि राजनीति और युवक को लेकर जो चर्चा है वो एक बहुत ही गंभीर चर्चा है। आप चाहे किसी भी सेगमेंट के युवक हों, चाहे आप एक उच्च वर्ग के युवक हों, चाहे आप मिडिल क्लास के युवक हों या आप जो है कि पुअर क्लास के युवक हों, हमारा जो समाज है, वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से राजनीति से जुड़ा हुआ समाज है। आप देखेंगे कि जब आप घर से निकलते हैं तो आपकी किसी न किसी माध्यम से राजनीतिक कार्यों से आपका राब्ता हो ही जाता है। तो आप चाहे उसमें पार्टिसिपेट करें
या उसमें ना करें, लेकिन उसका असर तो आप पे आने ही वाला होता है। तो अगर आप रुचि नहीं लेते हैं तो अपने आप को राजनीतिक तौर पे जागरूक कीजिए। तो संदीप जी, द पीपल टीम को आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी, आपने भी हमसे इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं अपील करता हूँ सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूं कि राजनीति की जो पाठशाला है, इसमें हम राजनीतिक पार्टियों के इतिहास, अलग-अलग तरह के मूवमेंट जो आंदोलन हुए हैं, उनके इतिहास, अलग-अलग राजनेताओं का राजनीति पे प्रभाव, ये सारे प्रोग्राम्स हम इस राजनीति की पाठशाला के माध्यम से हम लाने जा रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को एक परिपक्व राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे डेवलप करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन के ऑप्शन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे राजनीति की पूरी पाठशाला लगने वाली है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।